Hello friends, Jai Hind. Hope you all are doing very well. So today you can see that we are here to talk about something very important. As you know that कि आपके जो CUET इंट्रेंस एग्ज़ाम है PG के वो काफ़ी नज़दीक हैं एंड हार्डली 10 days आर लेफ्ट. येस, जस्ट 10 days आर लेफ्ट माय डियर फ्रेंड्स. और यहाँ से अब आपको तय करना है कि आपको इन रहना है कंपटीशन के या आउट. यस, दिस 10 days विल डिसाइड योर कमिंग 2 years, दैट इज़ योर मास्टर्स जनरली, जो कि 2 साल का कोर्स होता है. तो यहाँ पर हम लोग आज मेनली बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम 1 सितंबर से शुरू होगा उसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि दिस 10 day विल कैन मेक यू और मार यू. आपको या तो बिल्कुल बर्बाद कर सकता है या तो आबाद कर सकता है. बिकॉज आई हैव बीन नोइंग doesn't matter how meritorious you are, how excellent you are, or how dumb you are, but this 10 days will decide you. How? Let me tell you an example. Suppose that in exam hall you know everything, but in exam hall you got panic and you cannot revise the easier things what you used to know earlier. Either you are there in the cognitive dissonance or you are in the exam hall, there is a dilemma, A hoga, B hoga, C hoga, D hoga. You are just ruined in the exam hall. So first and foremost thing regarding all the subjects PG entrance exam, either MSc or MA or any course which is going to be start on 1 September, आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है. सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है. और हाँ, अभी हम लोग बेसिकली 3 चीज़ पे बात करेंगे. 3 things that you please note it down if you have pen and paper with you. फर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हाट टू डू इन कमिंग 10 days, क्योंकि 1 सितंबर से आपका इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है. यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. किसी का 3 सितंबर है, किसी का 6 सितंबर है, किसी का 10th है, किसी का 11th है. बट टेकिंग ग्रांटेड फॉर अदर डेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 सितंबर इटसेल्फ. तो इन कमिंग 10 days, टुडे इज 21 August. तो व्हाट यू हैव टू डू. आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी व्हाट टू डू इन 10 days. सेकेंड पॉइंट वुड बी व्हाट टू डू इन द एग्जाम हॉल. और थर्ड पॉइंट वुड बी व्हाट नॉट टू डू इन कमिंग 10 days. These 3 points. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट वुड बी व्हाट टू डू इन 10 days. तो इन दिस 10 days जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसको रिवाइज करना है. जो आपके वीक एरियाज हैं, ईदर 1 or 2, डोंट टेक ऑल द वीक एरियाज. इफ़ यू आर वेरी वीक, वेरी पुअर स्टूडेंट, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि अब वह लेक्चर देने का और कंसोलेशन करने का टाइम नहीं रहा. ईदर यू हैव टू बी वेरी रूड और यू जस्ट गिव इट अप. नाउ इट्स टाइम टू गियर अप योर सेल्फ. और जो आपके वीक एरियाज हैं आपको उस पर काम करना है. वीक एरिया सपोज दैट पार्ट ए हो गया और पार्ट बी है. पार्ट बी आपके कोर सब्जेक्ट आएंगे. तो जो कोर सब्जेक्ट, अगर किसी ने MSc फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स में जो आपको लगे कि यह मेरा वीक एरिया है, विद इन 2-3 days यू जस्ट फिनिश इट ऑफ. और जो आपके रिवीजन वाले मॉड्यूल हैं जो आपने ग्रेजुएशन में अभी तक कर रखा है या जो आपने कहीं क्लास ले रखा है, आपने जो लेक्चर ले रखा है, चाहे आप इकोनॉमिक्स के हों, हिस्ट्री के हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, आप रिवीजन करें. रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस. लेट मी गिव यू द एग्जांपल. यू सी, यू गो टू द एक्स पर्सन रूम एंड इफ़ रूम इज़ डार्क, अगर रूम अंधेरा है और आपको कोई सामान बोला जाए, कोई बर्तन बोला जाए, कोई बुक बोला जाए खोजने के लिए, आप नहीं खोज पाओगे क्योंकि रिवीजन नहीं किया था आपने उस रूम का. बट एट द सेम टाइम यू आर सिटिंग इन योर ओन रूम और आपका लाइट कट जाता है, लाइट ऑफ हो जाता है. If I ask you to give a single piece of key or even I would say give the needle, you can find out. Why? Because of revision. You are daily watching the things, where are my plate kept, where are my book kept, where are my other clothes kept, you can find it out. That is the power of revision. Why? Because you are daily revising daily. गॉट इट. वही वाला कंसेप्ट है कि रात में जब अंधेरा होता है, लाइट कट जाता है, इफ़ आई टेल यू टू ईट इन अ डार्क रूम, यू कैन ईट इजली बिकॉज यू नो हियर इज योर हैंड, हियर इज योर माउथ, यू कैन ईट, राइट. दिस इज द पावर ऑफ रिविजन. फॉर लास्ट 25 years यू हैव बीन ईटिंग. सो दैट मेक्स परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और वीमेन परफेक्ट. तो फर्स्ट थिंग हो गया रिविजन करना है, पूरा अच्छे से रिविजन करना है. रिवाइज, जस्ट रिवाइज. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जब हम एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आखिर करना क्या है. दिस video would be last video before your entrance exam. Now onwards I may not be uploading videos regarding CUET PG entrance exam, so please don't take it lightly. And this of my 5-6 years of experience I am telling you, एग्ज़ाम हॉल में आपको easy questions पहले करने होंगे.
देयर वुड बी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो मैं बात कर रहा था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और उसमें क्या है, आपको ऑप्शन रहेगा चूज करने का कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। तो बिना समय वेस्ट किए हुए आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम विल बी लिमिटेड 2 आवर्स। और पार्ट ए भी करना है जिसमें कि रीजनिंग होंगे, मैथ होंगे, GS होंगे, उसको भी करना है। उसको ज़्यादा समय नहीं देना है, नॉट मोर देन 20 to 25 मिनट्स। इफ़ यू आर गिविंग, यू आर लूजिंग मार्क्स इन पार्ट बी। और पार्ट बी को अप्रोच कैसे करना है, तो सबसे पहले जो ईजियर क्वेश्चन है, सॉरी ईजीएस्ट क्वेश्चन है, देन ईजियर, देन ईजी। जो क्वेश्चन आपको पता बिल्कुल नहीं है, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। इफ़ यू डोंट नो, बाय फर्स्ट अपीयरेंस यू कैन डिसाइड इधर आई नो और नो। सपोज दैट कि क्वेश्चन है इवन पार्ट ए में, टर्की का क्या है करेंसी, फॉर एग्जाम्पल, इधर यू नो और नो। डजेंट मेक सेंस वेदर यू पुट 5 मिनट्स फॉर दैट क्वेश्चन। दिस इज द यू हु डिसाइड्स कि मैं यह क्वेश्चन जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ। तो भाई आगे बढ़ो ना, अगर आपको वो पता नहीं है, पता है तो ठीक है, ली रहा टिक करो, आंसर वुड बी ली रहा आई थिंक, तो टिक करो। इफ पता नहीं है तो क्यों सोचना, यू आर वेस्टिंग टाइम योर सेल्फ, इट वुड कॉस्ट यू फॉर अनदर क्वेश्चन विच यू नो ऑलरेडी। और सपोज दैट कि आपका टाइम एंड हो जा रहा है, लास्ट में 10 मिनट बचे हैं और 30 क्वेश्चंस करने हैं, एंड आउट ऑफ ऑल दोज 30 यू न्यू ऑलरेडी, बट 10 मिनट में आप कैसे करोगे 30? तो माई दिस क्लियर सेकेंड एडवाइस वुड बी, फर्स्ट एडवाइस वुड बी रिविजन, सेकेंड एडवाइस वुड बी यू प्लीज कीप फोकसिंग ऑन दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी इन एग्जाम। टफ क्वेश्चन सबसे लास्ट में करने हैं, क्योंकि आपको फॉर 1 क्वेश्चन यू विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स। आपको 10 नंबर नहीं मिलने वाले हैं अगर आप टफ क्वेश्चन भी करते हो तो, इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डजेंट मैटर विच स्ट्रीम यू बिलोंग्स, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, इकोनॉमिक्स के हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, सोशियोलॉजी के हो, एंथ्रोपोलॉजी के हो, डजेंट मैटर। It fetches, 1 question fetches 4 marks and there is a negative marking. To try to avoid negative in exam hall, do easiest question first, और जो टफ क्वेश्चन है उसको लास्ट में करना है, या जिसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 80 to 85% ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी, एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू। यस, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 हैं तो नियरली आपको 60 क्वेश्चन के अराउंड अटेम्प्ट करना है मिनिमम, देन ओनली यू आर इन रेस, बिकॉज NTA इज गोइंग टू बी वेरी इजी एग्जाम। द आइडिया ऑफ दिस मोदी गवर्नमेंट इज दैट एग्जाम शुड बी वेरी इंक्लूसिव, क्योंकि एग्जाम ऐसे भी जगह होंगे जो कि हु हैज़ नेवर सीन कंप्यूटर, लैपटॉप एंड हु हैज़ नेवर एनी डिजिटल एक्सेस, दोज पीपल विल बी ऑल्सो अपेयरिंग इन द एग्जाम। सो थिंक ऑफ के हाउ दे विल करेक्ट crack this exam. Obviously paper would be easier. So cut off may go high, as we have seen the UG वालों का जो कि CUET NTA नहीं कंडक्ट किया था, पेपर वर easier. So again paper will be on easier side for masters people also. So this was the second advice in exam hall. Now coming to third advice, what you don't have to do. Do's हमने देख लिया, ये मेन do's हैं, these are the golden do's. और अब हम लोग देखते हैं don'ts. तो don'ts में अभी के दिनों में सबसे पहले क्या करना है कि अभी के टाइम से ही कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं करना है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि यार ये आ जाएगा, यार इतना कट ऑफ चला जाएगा, यार उतना कट ऑफ चला जाएगा, यार ये नहीं पढ़ा हूँ, यार वो नहीं पढ़ा हूँ, ये नहीं करना है। यू नो तुमने क्या पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है उसको लेकर केयर करो ना, जो नहीं पढ़ा है उसको लेकर क्यों रोना। दिमाग से निकाल दो कि जो मैं नहीं पढ़ा हूँ ना वो नहीं आएगा। जस्ट इफ़ यू हैव नॉट रेड, suppose that any chapter, suppose that you have not read thermodynamics, just think कि thermodynamics के questions नहीं आ रहे हैं, yes, be confident, that is the only sigma rule which will literally work you and pull you up, it will motivate you. अगर आप think करेंगे in economics, suppose that यार मैंने तो ISLM मॉडल नहीं पढ़ा, यार मैंने तो ये ट्रेड मॉडल नहीं पढ़ा, अरे यार ये न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा, मार्केट का ये चैप्टर नहीं पढ़ा, अरे नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा, सिंपल। थिंक लाइक दिस। इफ़ यू कीप थिंकिंग मैंने ये पढ़ा नहीं है, इसी से सारे आ गए, तो जाओ सो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं आ रहे तुम्हें, एग्जाम मत दो फिर, गॉट इट। तो थिंक लाइक कि वाट एवर आई नो और वाट एवर आई हैव डन, दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ माई एग्जाम, दैट विल डिसाइड माई फेट इन द एग्जाम। सो दैट विल मेक यू वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड। एंड वेन एवर यू फील वेरी कॉन्फिडेंट ना इन एग्जाम, यू विल फील ओ इट्स वेरी ईजी, दैट्स इट। तो यह तरीका होता है टू फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपके फ्रेंड्स लोग होंगे, वो चैप्टर वो अच्छे से कर लिए होंगे, आपका वह थोड़ा वीक होगा, तो बोलेगा यार
ये चैप्टर नहीं किया तूने, तेरा तो नहीं होगा भाई, कैसे काम चलेगा, इससे 7-8 क्वेश्चन आगे तो क्यों होगा। अरे यूजीसी एनटीए पागल है नहीं ना। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता है, ये दे हैव टू स्टेबलाइज द थिंग्स। उसको पता है कि यह टफ सेक्शन है, यह इजी सेक्शन है, इससे इजी क्वेश्चंस आएंगे, इससे टफ क्वेश्चन, इससे टफ पेपर आएंगे, तो क्या बैलेंस रहेगा। एंड जनरली इट इज़ कंसिडर्ड कि एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस ईजियर या मीडियम साइड होते हैं। एंड दिस वाज द थर्ड लिंक। एंड फोर्थ जो है, जो कि बोनस के तौर पे आप देख सकते हैं, ऑलवेज फॉलो इंस्टिंक्ट इन एग्जाम हॉल इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग बिटवीन 2 ऑप्शंस, इधर ए और बी, इधर सी और डी, और इधर बी और डी। 4 में सपोज दैट 2 आपने एलिमिनेट कर दिया, ऑलवेज फॉलो इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मीन्स वट एवर ऑप्शन अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन योर माइंड, गो विद दिस। सपोज दैट अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ टर्की इन लाइफ टाइम और इन चाइल्डहुड। समटाइम सपोज दैट इफ़ यू वुड हैव रेड लीरा or you have read yen, dollar, anything. तो if you are confused between कि येन है कि दिनार है कि लीरा है, so ultimately after 1 or 2 minutes you find out no, डॉलर तो नहीं है, येन भी नहीं है, इधर लीरा होगा और दिनार होगा, लीरा दिनार, you are very confused, okay, but you have decided कि no, I have to mark this question, go with the lira. Why? Because first time what you have thought, if you would have thought dinar, then go with dinar. If you would have thought lira, तो go with the lira. 80 to 90% गारंटी कि जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है वो ट्रू होता है। 10%, 20% इज एक्सेप्शन, दैट मे बी रॉन्ग। इट इज़ एप्लीकेबल इन एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऑल साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम। सो दिस वाज द गाइड, ऑल 4 डूज एंड डोंट्स यू मस्ट डू इन द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम, और आफ्टर एग्जाम कीप टॉकिंग कट ऑफ, ये वो, एडमिशन, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट डजेंट हर्ट यू, इट डजेंट कॉस्ट यू। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पीएचडी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, वो जो लास्ट वीडियो में परसों डाला हूँ वो जेआरएफ से रिलेटेड है। एससीयू ने जेआरएफ कैटेगरी में साइंस स्ट्रीम के बच्चों को लिए अलाउ किया है, जो कि आज से शुरू हो गया था एप्लीकेशन अप्लाई करना। 20 अगस्त से आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, और उम्मीद है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में शायद एनटीए रिलीज़ करेगी पीएचडी नोटिफिकेशंस, तो विल कम यू विथ ऑल द अपडेट्स, एंड यू प्लीज़ मेक द नोट्स ऑफ ऑल दीज 4 पॉइंट्स जस्ट आई टोल्ड यू, डूज एंड डोंट्स। अपने वीक सेक्शन पे ध्यान देना है, रिवाइज करना है, एग्जाम में ईजियर क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, टफ क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है, और कभी भी नेगेटिव चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। जो नहीं पढ़े हैं उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी भी 10 डेज हैं, वीक एरिया पे काम कर लो फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू फाइंड कि दिस वीडियो इज़ रियली प्रोडक्टिव, एटलीस्ट शेयर एमंग योर क्लोज फ्रेंड्स about whom you really concerned, because sharing is caring and caring is true love. So guys, spread love, take care of yourself, please take care of your health. 10 days is really very dangerous, okay, very dangerous, क्योंकि कोविड ख़त्म भी नहीं हुआ। 10 दिन एटलीस्ट एग्ज़ाम तक रुक जाएं, कुछ ओमिक्रॉन के भी केस आ रहे हैं। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, टेक केयर ऑफ़ योर स्लीपिंग हैबिट्स। 10 डेज बस, फिर चिल करो, मज़े से पार्टी करो, बाहर जाओ, मस्ती जाओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 10 डेज टिल योर एग्ज़ाम। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड यू प्लीज़ सब्सक्राइब इट टिल योर रिजल्ट एंड काउंसलिंग। आई विल बी विथ यू, एंड आई विल बी कीप अपडेटिंग यू विथ ऑल द CUET, UG, PG, PhD entrance examination till you get admission in any central or other universities, so that you don't miss any notifications. So you please subscribe my channel and stay tuned with my videos. If you would have not watched any still SCU campus tour videos, you please watch it. It will really motivate you to join the campus, and it will also indirectly help you to read more and more, revise more and more. It will really increase your productivity. So you please share and subscribe. Bye bye, see you soon in the next video. Bye, good night.